प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर बृंदा जागीरदार हैं। आप पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। प्रोफेसर राम कुमार साहब हैं मुंबई से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से। और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं, अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, और आप अखबारों में काफ़ी आर्टिकल वगैरह लिखते रहते हैं। बृंदा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों बैंकों को लगता है कि किसानों की कर्ज माफ़ी, इसमें एक राइडर लगाया कि छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल, छोटे और सीमांत किसानों की ही कर्ज माफी होने जा रही है यूपी में। पहले तो हम ये एक देख लें कि जो एसबीआई के चेयरमैन ने कहा है, एसबीआई के चेयरमैन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए जो कह रही हैं उसको जरा हम ध्यान से मुझे इस बात से कोई मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो कितनी रिस्पेक्टिव है। उन्होंने जो बात कहा है, यहाँ सब रिस्पेक्टिव हैं। उन्होंने जो बात कही है, मैं ये आपसे अब जानना चाहता हूँ कि क्या है, मतलब ये कर्ज माफी करना आप लोगों की समझ में क्यों ठीक नहीं? उन्होंने हाँ, क्योंकि ये और सिर्फ किसानों के लिए नहीं, वो एक जनरल स्टेटमेंट कह रही हैं, क्योंकि इवन जो उद्योगपति है जो नहीं रिटर्न कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अभी बहुत ही प्रेशर है और उनको भी बहुत प्रेशर है रिटर्न करने के लिए। अभी क्या होता है, अगर पूरी एक अक्रॉस द बोर्ड अगर आप ऐसे माफ कर दें, तो जिन लोगों ने भर दिया है, किश्त भर दिया है, जिन लोगों ने अपना लोन रिटर्न कर दिया है, उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे साथ तो कोई धोखा हुआ है, हमने तो सब कर दिया। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको एक एडवांटेज मिल रहा है। जहां पर ये भी बात सही है कि किसानों के ऊपर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बोझ है, और कहीं कहीं जगह पे ड्राउट भी चल रहा है। तो ऐसी जगह पे जहां पर रियली जहां किसानों की फसल खत्म हुई है, खराब हुई है, तो उन लोगों को सच में उनको माफ करने में कोई देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आप ऐसा एक पॉलिसी जब बना दें, तो फिर उसमें जो क्रेडिट डिसिप्लिन है वो एक बिगड़ जाता है। और दूसरी बात यह है डिसिप्लिन, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्रेडिट डिसिप्लिन कहां है? अगर बैंक के अंदर पैसा वापस नहीं आएगा, तो नेचुरली सेकेंड राउंड में बैंक को रिटर्न करने के लिए नहीं, मेरा ये सवाल है, ये क्रेडिट डिसिप्लिन कहाँ है? बड़े बड़े उद्योगपति जो डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, देखिए बोरोज रिटर्न। हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति जो क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, उनका तो हर साल एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो वो तो खुद ही डिसिप्लिन में नहीं है। तो अगर कोई सरकार, राजनीति, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यूपी के किसानों का कर्जा पहली मीटिंग में माफ होगा, तो उनको बाकी चीजें भी तो समझ में आती होंगी ना। नहीं, यूपी के किसानों का अगर कोई ये कर्जा माफ कर रहे हैं, उसमें आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर आप अक्रॉस द बोर्ड बोलें कि जो भी लोन ले वो वापस नहीं, उसे वापस करने की जरूरत नहीं है, तब एक प्रॉब्लम होता है। और जहां तक आप उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, उद्योगपतियों को देखिए आज क्या हालत है, उनको दे आर ऑल इन अ हरी टू सेल ऑफ सो मच ऑफ देयर एसेट्स। सो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर है। और पहली बार ये हो रहा है कि जो स्टील में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, टेक्सटाइल्स में हो, सारे ही उद्योगपति, टेलीकॉम में हो, तो वो अपने एसेट्स को सेल करके अपना लोन जो है उसको सेटल करने में लगे हुए हैं। और अभी बैंक्रप्सी कोड भी लागू हो गया है, तो इसलिए उद्योगपति अभी कहीं भी कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए आप ये कहना ठीक नहीं है कि उद्योगपति बच रहे हैं, इसलिए हम किसानों को भी माफ कर दें, ये बात ठीक नहीं। किसानों के ऊपर जहां पर जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। राम साहब, अभी बृंदा जी कह रही हैं कि उद्योगपति काफी संकट में अपने एसेट वगैरह बेच रहे हैं, लेकिन मैं डेटा देख रहा था कि हर जगह 42% जब से 2014 से, और उससे पहले भी किसान आत्महत्या करते रहे, तो उनकी आत्महत्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश में 3 महीने में 200 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। तो ज़रूर किसान भी बेचारे बहुत प्रॉब्लम में होंगे, अपना एसेट बेच रहे होंगे और अपने आप को सुसाइड कर रहे होंगे। पर क्या आप अर्थशास्त्री हैं, इस तर्क से आप सहमत हैं क्या? क्योंकि देखिए, खुद मैं भी मतलब अजीब से तुलना कर देता हूं कि नहीं मालूम कि ये तुलना सही है कि नहीं है, कि जब एनपीए में इतने लाख करोड़ है और उसमें इतनी रियायत है, एक तरह से उन्हें छूट है, तो क्यों नहीं किसानों को भी ये छूट मिलनी चाहिए? इस नज़र से भी, और जो अरुंधति जी का तर्क है उस नज़र से भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? रवीश जी, मैं पहले ये बोलना चाहूँगा कि दुनिया में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम देखें, तो उनकी और बैंक्स की इंटरफेस में
कोई कर्ज माफ़ी की बात कुछ नई बात नहीं है। कर्ज माफ़ी इंडस्ट्रियल्स को और किसानों को बहुत सालों से दी जा रही है, एक तरीके से नहीं तो दूसरी तरीके से, तो कोई क्राइम नहीं है ये। और कब कर्ज माफ़ी देनी चाहिए? कर्ज माफ़ी की ज़रूरत तब पड़ती है जब प्रॉफिटेबिलिटी जो है उस इंडस्ट्री में या उस एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो पॉलिसी रिलेटेड रीज़न से या कोई और रीज़न से बहुत नेगेटिव में चली जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है, तब इस तरह की कर्ज माफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम भारत के किसानों की बात देखेंगे तो 2011 के बाद अगर हम एग्रीकल्चरल जीडीपी का ग्रोथ रेट्स देखें हर साल की, तो एक साल छोड़ के किसी भी एक साल में वो 1.5% से ज़्यादा ग्रोथ एग्रीकल्चर में हम देख नहीं सकते। एक साल में 4% तक ग्रो हुआ तो 13-14 में, उसके बाद 1% 1.5% के पास ही रहा है। और इसके वजह से छोटे जो किसान जो है वो काफ़ी संकट में है पूरे भारत में। तो कर्ज माफ़ी की जो मांग है किसानों की, वो एक सही मांग है, वो एक रियलिस्टिक मांग है। दूसरी बात ये, अगर हम बैंक्स की ओवरऑल इकोनॉमिक पोर्टफोलियो और लोन पोर्टफोलियो से कंपेयर करके इसको देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि टोटल एग्रीकल्चरल लोन जो है एसबीआई जैसे बैंकों में 8 या 10% से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लोन्स की परसेंटेज जो है, वो शेयर जो है वो उससे ऊपर जाता नहीं है। ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो अगर हम देखेंगे तो जो 25,000 रुपये से कम जो लोन लेता है वो सिर्फ 0.5% ऑफ लोन्स में अकाउंट करता है। और अगर आप 2 लाख से कम जो लोन लेता है उनकी प्रतिशत हम लेंगे तो करीब 8% के आसपास आता है बस। दूसरी तरफ 11,000 लोग करीबन 31%, 31% ऑफ द लोन्स जो है वो लेते हैं, 11,000 लोग। और दूसरे 32,000 लोग लेते हैं, एक 15% लोग। तो करीबन 46% जो लोन जो है वो मिलता है करीबन 43,000 लोगों को, 43,000 लोगों को मिलता है, करीबन 46% ऑफ द टोटल लोन्स गिवन बाय बैंक्स। अभी तीसरी बात हम देखेंगे, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि छोटे किसान और छोटे बोरोवर जो है वो बैंक्स के टोटल लोन पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो उसकी एक छोटा पार्ट होता है, वो उसका एनपीए जो है वो बैंक्स के बैलेंस शीट पे उतना असर नहीं डालता जितना एनपीएस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो डालता है। तीसरी बात, एनपीएस में आते हैं तो हम देखेंगे कि मिनिस्टर ऑफ फिनांस की एक रिप्लाई है पार्लियामेंट में कुछ महीने पहले, उसके हिसाब से सिर्फ 661 लोग जो है उनका जो एनपीए है करीबन 4 लाख करोड़ तक है। तो ये करीबन पकड़ लीजिए 650 लोग, 650 लोग जो हैं उनका एनपीए जो है करीबन 4 लाख करोड़ के आसपास आता है। इसमें कोई किसान नहीं है, इसमें पूरी जो है एक कॉर्पोरेट के लोग हैं। और इनकी जो कर्ज माफी की जो मांग है, ये जो वन टाइम सेटलमेंट और दूसरी मांगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर करता है, वो ये मांग के वो पूछता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो काफ़ी ख़राब है, इसके लिए हमें कर्ज माफी की ज़रूरत पड़ेगी। यही आर्ग्यूमेंट किसानों पर क्यों नहीं अप्लाई होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि 2011 के बाद एक साल को छोड़ के एग्रीकल्चरल जीडीपी जो है 1.5% से ज़्यादा ग्रोथ उसमें नहीं आई। तो यही आर्ग्यूमेंट यूज़ करके ये अच्छी तरह मांग, एक जेन्युइन मांग आगे रख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल लोन्स जो बैंक्स के टोटल लोन पोर्टफोलियो के एक छोटा ही पार्ट बनता है, उनको कर्ज माफी का हक बनता है। ठीक है, ये तो बैंक्स वृंदा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। राम ने कहा, वृंदा जी आप कुछ कहना चाहेंगे जो प्रोफेसर राम ने कहा? नहीं, हाँ, नहीं, उन्होंने ये ठीक ही कहा है कि जो पोर्टफोलियो में उनका जो शेयर है वो बहुत कम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, लेकिन इफ यू टेक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स तब कि बहुत लार्ज है, क्योंकि ये बहुत से लोग हैं। लेकिन मैं
आई एग्री कंप्लीटली कि जहां पर जेन्युइन प्रॉब्लम है, जहां पर छोटे किसान हैं, उनको जब प्रॉब्लम होती है तो वहां पर कर्ज माफ करने में जरूर ये इशू होना चाहिए, उनकी कर्ज जरूर माफ की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा उसको एक जनरल पॉलिसी ना बना दें, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल जो बड़े किसान हैं जो एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देते लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स के पीछे छुपते हैं, ऐसे लोग को भी वो भी एडवांटेज ले लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसानों को सिर्फ कर्ज माफ करने में इट्स नॉट इनफ, उनको मार्केटिंग में सपोर्ट दें। अभी देखिए फॉर एग्जांपल तूर दाल के प्राइसेस जब गिरे तो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया, उससे किसानों को हम इस पे आएंगे एक सेकंड, इस पे आएंगे मार्केटिंग में, प्रोफेसर उनको राम, प्रोडक्शन में, उनको क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज मेरी आवाज वृंदा जी को देर से पहुंच रही है। प्रोफेसर राम, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये धारणा कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से बहुत पैसा कमाते हैं और उसके पीछे छुपकर टैक्स नहीं देते, उनको इस तरह के लोन माफ़ी से फ़ायदा होता है, क्या ये डेटा है इसके पक्ष में? क्या ये बात सही है, ये धारणा सही है? रवीश जी, मैं ये बात साफ साफ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मेरे मानने में भारत की एग्रीकल्चरल क्रेडिट की जो स्टोरी है वो एक स्कैम की तरह है। अच्छा, ये मैं एक मिनट देंगे तो मैं उसको साफ साफ बता देता हूँ एक आंकड़ों के साथ। समझ लीजिए कि 10 लाख करोड़ जो है वो किसानों को लोन के हिसाब से दिया। एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है करीब 10 लाख करोड़ है, पिछले बजट में भी बोला गया है। उसमें अगर हम समझेंगे कि एक किसान 2 लाख से ऊपर लोन नहीं लेता है, ऐसा हम समझेंगे, तो हम आरबीआई का डेटा यह दिखाता है कि सिर्फ 45% लोन ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल लोन ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए से कम साइज वाला है। बाकी जो है 2 लाख से ज्यादा है, कुछ लोग कुछ 1 करोड़, कुछ 2 करोड़, कुछ 25 करोड़, उसके ऊपर भी जाता है। ये किसको जा रहा है? ये ज्यादातर एग्री बिजनेस कंपनीज, प्रोसेसिंग फर्म्स और वो टैक्स तो देते होंगे ना राम साहब, वो टैक्स तो देते होंगे ना एग्री बिजनेस। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि किसानों को बैंक जो क्रेडिट देता है वो जितना आंकड़े दिखाते हैं उतना लोन जो है किसान तक पहुंचता नहीं है। दो चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि छोटा किसान जो है, इन पर्टिकुलर छोटा किसान जो है वो बैंक से नहीं ज्यादा लोन देता है। 50% तक उसका लोन जो है वो साहूकारों से लेता है। इसका मेन कारण यह है कि बैंक जो है उनको लोन नहीं देता है। इसके आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ कि 2 लाख से कम लोन साइज का एग्रीकल्चरल लोन लेने वाला जो किसान है वो सिर्फ 46 और 45% है। इसका मतलब यह है कि अगर 10 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल लोन बताया जाता है, उसमें सिर्फ 5 लाख करोड़ ही शायद किसान तक पहुंच रहा है। बाकी 5 लाख करोड़ जो है वो बाकियों को जा रहा है। इसमें जो आपने बोला, जो फार्म हाउस खरीदते हैं या कुछ और हाई वैल्यू क्रॉप्स का लार्ज इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, जो टैक्स छुपाने के लिए एग्रीकल्चर में पैसा लगाते हैं, इन सबको इसका फायदा मिलता है। ये बाकी 5 लाख करोड़ जो है उनको जा रहा है, किसान को नहीं जा रहा है। उनको भी कर्ज माफी की बेनिफिट जो है मिल जाती है। किसान है पुष्पेंद्र जी, अब आपके पास आता हूँ। इन दोनों के अलावा नई बात आप क्या बताएं? आप तो यूपी हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले होने ही जा रही है जब किसान माफ़ी हो रही है। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि महाराष्ट्र से ज़्यादा यूपी के किसानों को कर्ज माफ़ी की ज़रूरत है? देखिए, इसका भी जवाब दीजिएगा जो वृंदा जी ने कहा। जी, सबसे किसे ज़्यादा ज़रूरी है? पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी में किसे ज़्यादा माफ़ी की ज़रूरत है? देखिए, माफ़ी की आवश्यकता तो लगभग सारे देश के किसानों को ही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और वृंदा जी ने जो बात कही कि साहब बहुत जबरदस्त प्रेशर है इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, मैं उनसे एक प्रश्न पूछूंगा बाद में कि कितने इंडस्ट्रियलिस्ट ने आज तक आत्महत्या की है कर्ज में दब के, ये आप बता दें। जबकि पिछले 20 साल में ही लगभग 3.25 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है इस पूरे देश में। और इस देश में प्रोफेसर राम कुमार जी ने जो बातें कही हैं बहुत बढ़िया कही हैं। और जो तमाशा हो रहा है उसको अगर मुझे 1 मिनट आप दें तो मैं उसको स्पष्ट कर दूं। ये मैं एक बार चार्ट बना करके लाया हूं। इस देश में लगभग 9 लाख करोड़ का एनपीए है, जो धन्ना सेठों बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का है। ठीक। और लगभग 9 लाख करोड़ ही आयकर विभाग का बकाया है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और धन्ना सेठों के ऊपर। वेरी राइट, बहुत अच्छा। और लगभग 9 लाख करोड़ ही हर साल बजट में इंसेंटिव के नाम से तमाम तरह की टैक्स छूटें बड़े इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं।
पहले इसको रेवेन्यू फॉरगोन नाम से बजट में स्पष्ट रूप से छापा जाता था, हाँ लेकिन अब इसको छुपा करके कहीं कोने में छाप दिया जाता है। हाँ, और लगभग 9 लाख करोड़ ही इस देश बगल में भी पर्ची किसानों खुली का है। कर्ज है। हाँ, थोड़ा और ऊपर कीजिएगा। हाँ जी, ये लगभग 9 लाख करोड़ ही किसानों का कर्ज है। हाँ। ये आप देखें। हाँ तो हमारा, और अगर ये तीनों जोड़ दूं मैं, तो ये तीनों जो लूट और छूट है ये लगभग 27 लाख करोड़ की है रवीश जी, और कृषि जीडीपी 25 लाख करोड़ की है। इसमें जो वित्त मंत्री वाला मंत्रालय जो बयान देते हैं वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से माफी नहीं है। जो एनपीए है, जी जी, उनकी वसूली होती है, वसूली का प्रतिशत बहुत कम है और किसी और खाते में रख के उनको वसूलने का प्रयास किया जाता है। देखिए आपको जो इसमें लूट, ये छूट की बात स्पष्ट दी गई है 9 लाख करोड़ के आसपास की, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हर साल ये हो रहा है। और इसको भी अगर आप देखेंगे, जो बैंकों का एनपीए है ये भी साल दर साल कभी 2 लाख करोड़, कभी 3 लाख करोड़ इसको माफ कर दिया जाता है। बताइए कि यूपी के किसानों को, छोटे और मझोले किसान, जी, जैसा राम ने कहा कि वो 45% ही होते हैं। अगर 2 लाख से नीचे मान लिया जाए, मान लीजिए सरकार 2 लाख वालों को छोड़ देती है, मतलब सरकार पे भी तो रहम कर रही है ना, उसके पास कोई खजाना थोड़ी पड़ा हुआ है, लेकिन छोड़ देती है। नीचे जब आती है तो ऐसे 40% किसानों को माफ करती है, तो ये बड़ी राहत नहीं है क्या? देखिए इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये 2014-15 का मैं नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट का आंकड़ा लाया हूं। कम समय है, जल्दी बताएं। हाँ। इसमें लगभग 40% छोटे और मझोले किसानों का कर्जा होता है। हाँ ठीक है, लेकिन इन्होंने एक फिल्टर और लगाया है उसमें। दूसरा है कि फसली ऋण, मतलब एक फसली ऋण होता है यानी क्रॉप लोन, और दूसरा सावधि ऋण होता है टर्म लोन। तो फसली ऋण, उसके बाद छोटे मझोले किसानों का। और अगर आप फाइन प्रिंट इसका पढ़ेंगे तो आपको अंत में पता लगेगा, क्योंकि रिपोर्ट जो अखबार में छपी सरकार है, ने इतना ही कहा है कि छोटे मझोले का माफ करेंगे, तो जितना कहा है अभी उतने पे टिकते हैं। 8,500 करोड़ की फिगर आज स्वयं इन्होंने कही है, अरुंधति जी ने। अच्छा। जो हाँ कि 8,500 करोड़ का बैंकों पे इसका बोझ पड़ेगा। असल में ऋण लगभग, इसको भी मापा जाए तो लगभग 85-90 लाख करोड़ के 90,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन माफ करने जा रहे हैं ये केवल जो है 8,500 करोड़। इससे पता लगता है कि ये जो एनपीए में बदल चुका है किसानों का, हो सकता है ये केवल उसको पुष्पेंद्र माफ जी करें। कह रहे हैं कि यूपी के किसानों पर फाइनेंशियल टाइम्स में भी छपा था कि 85,000-90,000 करोड़ का कर्जा है, तो सब ना समझे कि उनकी माफी हो रही है, कोई 8-9 हजार करोड़ ही माफी होगी। लेकिन सरकार ने इस तरह के आंकड़े नहीं दिए हैं। सरकार ने कहा छोटे और सीमांत किसानों के लोन माफ होंगे। तो अगर मगर सरकार की तरफ से नहीं लगा है। एक ब्रेक लेंगे।